भगवान ने ये संसार बनाया है, सृष्टि बनाई है ताकि आप अपने पापों का प्रायश्चित कर सकें और एक नया अच्छा कर्म करते हुए ईश्वर तक पहुंच सकें। इस सृष्टि में जब कुछ नहीं था, आपको लगता होगा कि ये संसार किसने बनाया इतना बड़ा, तो पता चला कि भगवान ने बनाया। फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि फिर भगवान को किसने बनाया, है ना? ये प्रश्न लगभग खड़े होते रहते हैं। आज हम इसका समाधान आपके समक्ष रखने की कोशिश करेंगे। ये संसार कितना बड़ा, पृथ्वी कितनी बड़ी है पता है ना? अच्छा, पृथ्वी जितनी बड़ी है ना, इससे कई गुना बड़ा सूर्य है। उस सूर्य में ऐसी ना जाने कितनी पृथ्वियां समा जाएंगी। तो लगा कि सबसे बड़ा सूर्य है ना? सूर्य से भी बड़े बड़े ग्रह पड़े हैं, जिन ग्रहों में करोड़ों सूर्य समा जाएंगे, इतने बड़े बड़े। ऐसे बड़े बड़े ग्रहों को मिला करके ये जो ब्रह्मांड है ना, ऐसे इस ब्रह्मांड में जो आकाश गंगाएं हैं, एक एक आकाश गंगाओं में ऐसे कई सूर्य घूम रहे हैं, कई सूर्य घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। कई चंद्रमा, कई सूर्य, कई बुध, कई शुक्र, शनि, कितने ग्रह घूम रहे हैं। और बहुत बड़े बड़े विशाल। अब बताइए, जिस भगवान ने इतना बड़ा ब्रह्मांड रचा, इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाया, उस भगवान को कौन बनाएगा? अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि बिना बनाए तो बन नहीं सकता ना। तो समाधान दिया। एक बात बताओ, आपके शरीर से आपके बाल निकलते हैं, ये बाल आपको कुछ करना पड़ता है क्या इनको निकालने के लिए, कि अपने आप निकलते हैं? नाखून अपने आप निकलते हैं, कुछ करना पड़ता है? पकड़ के खींचो तब निकलेंगे। जैसे हमारे शरीर से हमारे बाल और हमारे नाखून अपने आप निकलते हैं, बिना प्रयास के निकलते हैं, ऐसे ही जैसे हमारे शरीर से बाल और नख अपने आप निकलते हैं, ऐसे भगवान के शरीर से ये ब्रह्मांड, ये सृष्टियां अपने आप प्रकट होती हैं, निकलती रहती हैं। वो परमात्मा, वो पूर्ण ब्रह्म, वो परमात्मा, उसको आप जानने की कोशिश करेंगे ना तो जान नहीं पाएंगे। जान नहीं पाएंगे। इतना बड़ा ब्रह्मांड हम कितना समझेंगे, कितना खोजेंगे। रामचरितमानस में लिखा है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। भगवान के एक एक रोम पर ब्रह्मांड समाये हैं, एक एक रोम पर अनेक ब्रह्मांड। अच्छा, ये पंखा चल रहे हैं, सारे पंखा, इनको चलाने वाला कौन है? ये माइक चल रहा है, इसे चलाने वाला कौन है? बिजली, पावर। बिजली ना हो तो ये चलेगा? ये चलेगा? नहीं चलेगा।
जैसे बिजली का पावर इन सबको चला रहा है, लाइट जल रही है, पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, हीटर चल रहा है, एसी चल रही है, वॉशिंग मशीन चल रही है, सारे उपकरण चल रहे हैं। जैसे एक बिजली इन सबको चलाती है, ऐसे एक परमात्मा चींटी से लेकर हाथी तक को सबको चलाता है। वही एक सबको चला रहा है, उसी के पावर से आप और हम चल रहे हैं, चल रहे हैं। उसकी जो रचना है वो समझ में नहीं आ पाती सबके। हमारी बुद्धि सीमित है, भगवान असीमित है। हम उसे कैसे समझ पाएंगे जिसने इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाया? उसके मकसद को कैसे जान पाएंगे? हम तो सीमित बुद्धि वाले हैं, हम बिंदु हैं, वो सिंधु है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया। ब्रह्मा ने तप किया, 4 पुत्रों को जन्म दिया। एक सज्जन ने हमसे कहा कि ब्रह्मा तो पुरुष थे, तो पुरुष बच्चों को कैसे जन्म दे सकता? ब्रह्मा ने 4 बच्चों को जन्म दिया। अब बताइए, ब्रह्मा तो पुरुष है भाई, फिर पुरुष बच्चों को कैसे जन्म दे सकता है? बच्चों को गर्भ में रखने के लिए तो स्त्री चाहिए, 9 महीने तक रखती है, तो डायरेक्ट ब्रह्मा जी कैसे बच्चे पैदा कर सकते हैं? तो देखिए इसका समाधान है। ब्रह्मा जगत पिता है। कोई हम लोग अपनी बातें करते हैं, ये हम लोग नहीं कर सकते। एक पुरुष बच्चा पैदा नहीं कर सकता, लेकिन ये बात ब्रह्मा पर लागू नहीं होती लागू, क्योंकि वो सर्व सामर्थ्यवान है, उनके पास सारी सामर्थ्यता है, वो सब कुछ कर सकते हैं। उन पर हमारी ऐसी बुद्धि ना हो कि ये काम वो नहीं कर सकते। ब्रह्मा के शरीर से, ब्रह्मा के मन से जो पुत्र हुए हैं वो ब्रह्मा के मानस पुत्र हुए। मन से उत्पन्न, उनने कह दिया कि भाई बच्चे होने चाहिए, हो गए बच्चे। 4 बच्चे हुए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ब्रह्मा जी आगे मनु और शत्रुपा को जन्म देते हैं। मनु शत्रुपा से कहते हैं, जाओ बेटा सृष्टि बढ़ाओ, सृष्टि करो। मनु जी कहते हैं सृष्टि करो, पर पृथ्वी का तो पता नहीं है। हिरण्यकश्यपु नाम का दैत्य था, उन्होंने पृथ्वी को पाताल में छिपा दिया था। तुरंत 12 भगवान प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी की स्थापना करी। मनु और शत्रुपा के द्वारा 5 संतान हुई, 3 बेटियां 2 बेटे। आकुति, देवहूति, प्रसूति बेटियां, प्रियव्रत, उत्तानपाद 2 बेटे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया जो ब्रह्मा के पुत्र हैं। देवहूति का विवाह कर्दम से किया जो ब्रह्मा के छाया पुत्र हैं। कर्दम जी की बड़ी अद्भुत चर्चा है। सूत जी कहते हैं, सौनक जी कहते हैं, गुरुदेव हमें जरा ये चर्चा विस्तार से सुनाइए। तब सुनाते हैं कि सुनो, देवहूति राजा की बेटी थी, मनु राजा की बेटी देवहूति। महलों में रहना, सोने की थाल में खाना, बहुत सुख सुविधाएं थी। विवाह कहाँ हुआ? बोले जंगल में एक झोपड़ी पर, घास की झोपड़ी के नीचे रहने वाले श्री कर्दम जी तपस्या कर रहे थे।
तपस्या करते करते वर्षों बीत गए। एक दिन मनु जी अपनी बेटी को लेकर पहुंच गए, महाराज हमारी बिटिया को स्वीकार कर लो। करदम जी बोले कोई बात नहीं, आप आए हैं ठीक है, पर अपनी पुत्री से पूछ लो कि हम जैसा बुढ़ा चलेगा कि नहीं, क्योंकि करदम जी ना बूढ़े हो गए थे तपस्या करते करते, और देवहूति अभी सुंदर थी, जवान थी। देवहूति बोली कोई बात नहीं, जैसे पिताजी की मर्जी, हमें स्वीकार है। वहीं जंगल पर दोनों का विवाह कर दिया, अग्नि प्रज्वलित करके फेरे करवाए, वहीं विवाह संपन्न हुआ और मनु जी अपनी बेटी को वहीं छोड़ के घर आ गए। कल तक राजा की बेटी आज एक छोटी सी कुटिया, घास की कुटिया पर जीवन यापन करने लगी। ओ करदम जी शादी भई, और वो बोले देवी जरा बैठना, मैं पूजा करके आता हूं। वो पूजा करने गए तो उनका ध्यान ऐसा लगा, समाधि लग गई। 40 वर्षों तक वो समाधि में बैठ गए और यहां नई नवेली दुल्हन बैठी रही। लेकिन धन्य है देवहूति। ये चर्चाएं क्यों मिलती हैं कथाओं भागवत में? क्योंकि हम इससे सीखें। पहले की बेटियां कैसी थीं, आज की बेटियां कैसी हैं, पहले का पुरुष कैसा था, आज का पुरुष कैसा है। चालीस वर्षों के बाद जब करदम जी की समाधि खुली तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी सी स्त्री खड़ी है। अरे देवी, जंगल में अकेली रास्ता भटक गई हो क्या? कौन हो? महाराज मैं आपकी पत्नी हूं। मेरी पत्नी? याद करो 40 वर्ष पहले मेरे पिता ने आपके हाथ में मेरा हाथ दिया था। हाँ 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 याद आ रहा। ओहो हो, पर तुमने तो बड़ा त्याग किया, शरीर तो बड़ा दुबला पतला हो गया। अब क्या करें? मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं देवी, वरदान मांगो, क्या चाहिए? देवहूति ने हाथ जोड़कर कहा, आप जैसे पुरुष से क्या चाहती हूं, बस मुझे एक पुत्र की इच्छा है, पुत्र की कामना। ठीक है। करदम जी ने अपने तपस्या के प्रभाव से देवहूति को एक सरोवर में स्नान कराया। जैसे ही वो सरोवर में डुबकी लगाई और डुबकी लगाकर निकली तो सुंदर 16 साल की युवती के रूप में बाहर आई। अब वो 16 साल की और बाबा जी 80 साल के। करदम जी बोले चिंता ना करो। करदम जी ने भी डुबकी लगाई उससे सरोवर में, और ज्यों लगाई तो वो भी एकदम जवान सुंदर युवक के रूप में बाहर आए। करदम जी ने एक विमान की रचना करी, कामक विमान। एक विमान, ये रावण का विमान तो सुना होगा, पुष्पक विमान, उसके पहले की बात है ये। सबसे पहले कामक विमान, वो ऐसा विमान था करदम जी ने अपनी तपस्या के प्रभाव से बनाया। ना डीजल लगे ना पेट्रोल, जहां कह दें मन से वहां चला जाए। और इतना बड़ा वो विमान था कि उस विमान में ना जाने कितने सरोवर थे, कितने पार्क थे, कितने कमरे थे, कैसी आलीशान सुविधाएं थी। उस विमान पर करदम जी ने पत्नी के साथ रमण किया। 9 बेटियों का जन्म हुआ। करदम जी की 9 बेटियां हुई। अनुसुईया, अरुंधति, कला, ये श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ये ब्रह्मा जी करदम जी की 9 बेटियां हुई। ब्रह्मा के 9 पुत्रों से इनके विवाह को संपन्न किया गया। करदम जी हाथ जोड़ते हैं, देवी मेरा काम पूरा हुआ, अब मुझे आज्ञा दो, मैं भजन करने जाऊं। पत्नी ने हाथ जोड़ा, स्वामी जी
थोड़ा सा हमें समय दें तो हम एक प्रार्थना करें। जी जी कहिए। देवहूति ने कहा कि हमें एक पुत्र की कामना है। आप चले जाएंगे, बेटियां अपने घर चली गई, हमारा कौन सहारा बनेगा? ठीक है। करदम जी रुक गए और एक पुत्र हुआ, नाम रखा कपिल। करदम जी ने देखा बेटा हो गया, तुरंत घर छोड़ करके करदम जी जंगल में ध्यान लगाने, भजन करने चले गए। सीधी सी बात है, जब बच्चे हो जाएं तो माँ बाप को भोगों से मन को हटाकर भजन में मन को लगा देना चाहिए। हर चीज का एक टाइम होता है। पढ़ने का टाइम अलग होता है, सोने का टाइम अलग है, काम धंधे का टाइम अलग है। ऐसे भजन का एक टाइम है। 50 साल हो गए आपको गृहस्थ आश्रम में, 60 साल हो गए, अब तो मन से हटाओ सब चीजें और मन से हटा करके किनारा पकड़ो। करदम जी किनारे जा करके और प्रेम से भजन करने लगे। एक दिन देवहूति हाथ जोड़ करके अपने पुत्र से कहने लगी, बेटा आप जगत के पिता हो, मैं आपसे क्या कहूं? मेरे छोटे से प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। आप भगवान हो। हाँ हाँ मां पूछो क्या चाहती हो? देवहूति ने कहा, प्रभु मुझे मेरा मन बहुत परेशान करता है, मैं क्या करूं? बड़ा परेशान करता है। मैं आपकी शरण में हूं, तम त्वा गता हम शरणम शरण्यम स्वभृत्य संसार तरो कुठारम। मेरा मन बहुत परेशान करता है। अच्छा, हर व्यक्ति के परेशानी का कारण उसका मन है। बूढ़े बूढ़े आदमी भी परेशान हैं। जानते हो किस कारण? मन के कारण। मन उदास है, मन की इच्छाएं, मन में इच्छाएं बहुत है, पूरी नहीं होती। जो इच्छाएं पूरी नहीं होती तो मन में उदासी आ जाती है। आपकी परेशानी, आपकी टेंशन का कारण आपका मन है। इसलिए अपने मन में ज्यादा सोचा विचारी मत लाया करिए। मन को परेशान मत करो। मन बहुत भटकता है, कोई बात नहीं, भटकने दो। पर भटकते भटकते भटकाते भटकाते इसे भगवान के श्री चरणों तक ले जाने का प्रयास हमें और आपको करना चाहिए। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। मन बड़ा चंचल है, बड़ा परेशान करता है। है ना? आपका शरीर तो 100 रुपए 200 रुपए की साड़ी में भी ढक जाता है, पर कम से कम 1000 रुपए की साड़ी हो, ये कौन कहता है? मन कहता है।
सोने का इतना सा पैंडल पहनोगी तो भी सुहागन कहलाओगी, पर इतना बड़ा होना चाहिए, कौन कहता है? गुजारा तो घास की झोपड़ी में भी हो सकता है, लेकिन बंगला चाहिए, बंगला आलीशान, कौन कहता है? मन। सारे लोग परेशान हैं मन के चक्कर में। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की। मन बहुत परेशान है। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय। मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। अच्छा, आप अपने मन से पूछ कर बताओ, आपका मन अभी क्या चाहता है? क्या चाहता? क्या चाहता? देखिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जिंदगी ना परेशान होने के लिए ईश्वर ने नहीं दी, सुखी रहने के लिए। प्रसन्न रहा करो, प्रसन्न, हंसते रहो, खिलखिलाते रहो, प्रसन्न रहा। साहब, हमारा काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा, बड़े परेशान है, कुछ इनकम नहीं हो रही है, पैसे नहीं आ रहे। अच्छा, कुछ तो आ रहे होंगे, उतनी से काम चला लो, सुखी रहोगे आप। एक सज्जन थे रतलाम के, उन्होंने मन बनाया कि काश हमारे पास पैसे होते तो हम एक साइकिल खरीदते। मतलब वो इतने गरीब थे कि उनके पास साइकिल खरीदने को भी पैसा नहीं था, पैदल काम करते थे वो। उनकी बड़ी इच्छा थी, तमन्ना थी, एक साइकिल, इतना पैसा हो जाए कि एक साइकिल खरीद लूं। हाँ हाँ हाँ, वो दिन रात मेहनत करते और साइकिल। इसी रतलाम में एक सज्जन और थे जिनका लाखों का कारोबार था, करोड़ों का। उनको लगा कि हमारा ये काम बन जाए तो फिर हम एक 40-50 लाख की गाड़ी खरीदेंगे, बड़ी आलीशान। लो भैया, संयोग दोनों का एक साथ आया। जरा देखिएगा, साइकिल का विचार जो लिए था उस दिन उसको पैसे मिल गए मेहनत के, उसने साइकिल खरीदी और उसी दिन उसने भी, एक करोड़पति आदमी ने भी अपने लिए 40 लाख रुपए की एक गाड़ी खरीदी। दोनों घर ले आए। एक साइकिल पर स्वास्तिक बना करके चावल छिड़क रहा है, एक गाड़ी पर स्वास्तिक बना करके चावल छोड़ रहा है। एक साइकिल की सीट पर बैठा और एक अपनी गाड़ी की सीट पर बैठा। अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि इन दोनों में ज्यादा सुख किसे मिल रहा है? किसको?
साइकिल वाले को के फोर व्हीलर वाले को? सही। किस आधार पर कह रहे हैं आप लोग कि साइकिल वाले को ज्यादा सुख मिल रहा है? क्या प्रूफ है आपके पास? आपका उत्तर गलत है। आप कहेंगे कि साइकिल वाले को ज्यादा सुख मिल रहा है, यह भी गलत है। आप कहेंगे कि 40 लाख की गाड़ी वाले को ज्यादा सुख मिल रहा है, यह भी गलत है। सही बता दूं? क्योंकि आप तो केवल आपकी बुद्धि तो यहीं तक पहुंचेगी ना। इससे आगे भी एक ऑप्शन है। वो ऑप्शन ये है कि जितना सुख साइकिल वाले को साइकिल पर बैठकर मिला उतना ही, ना कम ना ज्यादा, उतना ही सुख उस गाड़ी वाले को भी गाड़ी पर बैठकर मिला, क्योंकि दोनों की उत्सुकता तो उतनी थी ना, बराबर थी। एक साइकिल में सुखी है, बहुत सुखी है, बहुत। एक गाड़ी में वो अपने लेवल से जितना सुखी है, ये अपने लेवल से उतना सुखी है, ज्यादा कम नहीं है। अब बताइए कि सुख गाड़ी में था कि साइकिल में था? ना गाड़ी में था ना साइकिल में था, सुख तो संतोष में था। हमें साइकिल पर यदि संतोष है तो हम 40 लाख की गाड़ी के सामने भी ज्यादा सुखी हैं, क्योंकि हमें साइकिल पर संतोष है। और संतोष नहीं है तो आपके पास करोड़ों की हो, फिर भी आप परेशान हैं। महाराज जी हमारा काम अच्छा नहीं चल रहा, कुछ तो चल रहा होगा, उतने से गुजारा कर लीजिए, उस हाल में भी सुखी रहिए, क्योंकि हानि लाभ से सुख का कोई लेना देना नहीं है। याद रखिएगा, हानि और लाभ से आपके सुख का और दुख का कोई लेना देना नहीं है। हानि लाभ अलग है, सुख दुख अलग है। पर हमें क्या लगता है, नुकसान हो गया मतलब हम दुखी हो गए, महाराज बड़े परेशान हो गए, वो नुकसान हो गया। फायदा हो गया, आहा। हम लोग परिभाषाएं ही नहीं जानते सुख की। परिभाषा सुख क्या है, रियल में सुख कहते किसे हैं? अभी मैं 4-5 दिन पहले न्यूज देख रहा था, तो न्यूज में मुझे एक बात दिखाई पड़ी, सुना। चीन, चाइना में एक आदमी 54 साल की उम्र का, उसने 19 साल में 2.5 लाख करोड़ की संपत्ति इकट्ठी कर ली। मात्र 19 साल में 2.5 लाख करोड़ की संपत्ति उसने हासिल कर ली, और वो पूरे विश्व का 3रे नंबर का सबसे अमीर आदमी। 54 साल की उम्र है और अभी उसने पूरी प्रॉपर्टी, 2.5 लाख करोड़ कितना होता है आपको पता होगा, पूरी संपत्ति अपने बैंक के मैनेजर को दे दिया, अपने बेटे को नहीं, आपकी तरह। किसी ने, मीडिया ने प्रश्न किया, अभी 5 दिन पुरानी घटना है, सालों पुरानी नहीं। उसने, मीडिया ने पूछा क्या किया आपने? लोग तो और हाय हाय करते हैं और बड़ा करते हैं। बोले ना, मन जितने में प्रसन्न हो बस वही संपत्ति आपकी है। मेरे सामने 56 भोग रखा है, इतना सारा थाल में, लड्डू, गुजिया, रसमलाई, इमरती, रसगुल्ला, ना जाने क्या क्या रखा, तो बहुत कुछ है। पर इतने सब में मेरा कितना है? जितना मैंने खा लिया वो मेरा है ना, जितना मैंने खा लिया वो मेरा नहीं है, जितना मैंने पचा लिया वो मेरा। रखा तो बहुत है, पचा नहीं, खा तो लिया।
तबीयत बिगड़ गई। जितना पच जाए उतना आपका है। उस व्यक्ति ने पूरी संपत्ति, अपनी पूरी कंपनी अपने मैनेजर को दे दी। ले, क्यों भाई? उसको क्यों दे दी, अपने बच्चों को क्यों नहीं दी? ना, मेरे बच्चे इसको संभाल नहीं पाएंगे। उसने अपने बच्चों को देख लिया ना कि ये नहीं संभाल पाएंगे, तो जब मेरे बच्चे संभाल नहीं पाएंगे, उसका मिसयूज करेंगे, दुरुपयोग करेंगे, तो इसमें लाखों लोग काम करते हैं, लाखों लोगों का पेट चलता है इस कंपनी से, और मेरा बेटा बैठेगा तो इसको उजाड़ देगा, लाखों चूल्हे बुझ जाएंगे, और ये मेरा जो मैनेजर है ये काबिल है, इसको दें ताकि लाखों चूल्हे जलते रहें, सदा जलते रहें। ये विचारधारा हमारे भारत में उत्पन्न है या होगी? नहीं होती। हमारा बेटा भले नालायक है पर बाप उसी को कमा कमा के देता। ले ले, हम तो भागवत भी नहीं सुनेंगे, कथा भी नहीं सुनेंगे, दान भी नहीं करेंगे, बेटा भले लात मारेगा मुंह में पर बेटा की जेब भरेंगे। ये हमारे भारत की हालत है। यहां लोग किस लिए कमाते हैं? अपने बच्चों के लिए। बच्चों के लिए कमा रहे हो? क्यों, बच्चे खुद कमा भी नहीं सकते क्या? बताइए। 2 रोटी तो चाहिए ना, ज्यादा चाहिए। बताइए कितना चाहिए? थोड़ा सा अन्न चाहिए, पेट भर जाता है। माँ बाप बच्चों के लिए कमाते हैं, बच्चों के लिए। अरे बच्चों की चिंता मत किया करो, बच्चों में काबिलियत होगी ना तो कमा लेंगे, कमा लेंगे। आप क्या कमा कर दोगे उन्हें? इसलिए अपनी चिंता, आत्म कल्याण की चिंता, धन पाओ तो धर्म में लगाओ, अच्छे कार्यों में लगाओ। एक राजा ने एक भिखारी से कहा, जा 5 घंटे में तू जितना, जहां जहां से तू दौड़ के निकलेगा वो जगह तेरी हो जाएगी। जिस जिस जगह को तू पार कर लेगा तेरी हो जाएगी, जा। 5 घंटे में वो लगाया दौड़ भिखारी। ये जितना वो अंदर कर, एक घेरा बनाना था गोल, वो जितना बना लेगा वो उसका। अब वो लगा दौड़ने के लिए, ना पानी ना भोजन, दौड़ता जा रहा, दौड़ता। देखो भिखारी था, कल तक 1-1 रोटी के लिए मोहताज था। अरे 2-4 एकड़ जमीन मिल जाती उतने में तेरे लिए बहुत थी। नहीं, वो लगाया दौड़, लंबा निकल गया, लंबा निकल गया। अब वापस भी तो आना था और समय केवल 5 घंटे का था। अब वो जब वापस आया ना तो बड़ी उसने घड़ी देखा, बोली अभी 10 मिनट हैं, बोले ये चक्कर और लगा के आता हूं। और जैसे ही वो चक्कर दौड़ के लगाने गया, जैसे ही वो आया, चूंकि 5 घंटे से वो दौड़ रहा था, लालच दौड़ा रहा था, और जैसे ही वो आया दौड़ते दौड़ते रुका, उसके प्राण निकल गए। प्राण निकले तो धड़ाम से गिर पड़ा, और जब गिरा तो उसके शरीर से कितनी जमीन दबी? 5.5 फीट और 2 फीट चौड़ाई और 5.5 फीट लंबाई। बस कितनी है उसकी? 3/6 कह लो। तीन फीट चौड़ी, 6 फीट लंबी। गिर गया। जितने में आप लेटते हो बैठते हो बस वही है आपका, बाकी तमाम दौड़ लो, दौड़ते रहो, क्या होना है?
सिकंदर जब मरने लगा ना तो उसके पहले बोला था मेरे दोनों हाथ बाहर रखना अर्थी के। एक पिता ने मरते समय अपने बेटे से कहा, बेटा मेरी एक इच्छा पूरी करेगा? हाँ हाँ पिताजी बोलो। बोले, जब मैं मर जाऊं ना तो मेरे दोनों पांव में फटे वाले मोजे पहना देना। वो फटे मोजे ये रखे हैं, वो तुझे खरीदना नहीं पड़ेगा, मैंने ला के रख दिए हैं, ये मेरे बचपन के फटे मोजे हैं, फट गए हैं, वो मोजे पहना देना। ठीक है। कुछ वर्षों बाद पिताजी मर गए। बेटे को याद आया कि मेरे पिता की अंतिम इच्छा थी। पंडित जी को पूछा, गांव वालों को पूछा, अपने घर के वरिष्ठ लोगों से कहा, सुनो हमारे पिताजी की इच्छा थी कि वो मरने के बाद कह रहे थे कि उनके पांव में मोजा पहना करके ले जाया जाए शमशान तक। पंडित जी बोले, देखो भाई, हिंदू धर्म के अनुसार तो जब आदमी जाता है तो केवल कफन होता है और दूसरा कपड़ा और फटे कपड़े तो पहनाने की इजाजत नहीं होती। नहीं नहीं, वो तो हमारे पिता की अंतिम इच्छा है, करनी पड़ेगा। नहीं नहीं, नहीं हो सकता। गांव के लोग आए, सब ने ना ना ना, ये खिलाफ है, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तभी पीछे से एक बूढ़ा आदमी एक चिट्ठी लेकर आया, बेटा यहां, ये तेरा बाप मरने के पहले चिट्ठी मुझे देकर गया था। बोले जब मैं मर जाऊं तो मेरे बेटे को दे देना, पढ़ लेगा। बेटे ने चिट्ठी पढ़ी। चिट्ठी पर लिखा था, बेटा देख रहा है ना, जब मैं मरा तो फटा मोजा भी मेरे साथ नहीं जाने दिया जा रहा है। तू भी हाय हाय कर रहा है, सोच तू क्या लेके जाएगा। इसलिए जो हम दान करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, वो हमारा होता, वो हमारा होता, वो हमारा चला जा। जैसे हमने रतलाम में बैंक में अपने 5,000 रुपए डाल दिए, अब अमेरिका में भी हम वो निकाल सकते है ना। रतलाम में 20,000 रुपए हमने बैंक में डाल दिए और अमेरिका में हमारा कोई अपना है तो वो वहां निकाल लेगा, निकाल लेगा, बिल्कुल निकाल लेगा। ऐसे ही जब यहां आप दान करते हैं, जितना देते हैं बस उतना आप वहां पाएंगे जहां जाएंगे मरने के बाद। यहां डालो, वहां निकालो। यहां दिया नहीं, यहां सेव किया नहीं, वहां क्या मिलेगा। इसलिए दान पुण्य जितना हो हमसे करते रहना चाहिए। दान करे धन ना घटे, जो सहाय रघुबीर। राजा हरिश्चंद्र ने दान किया था क्योंकि उन्हें पता था कि यही हमारा है, बाकी इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, सब कुछ यहीं रह जाता है। इसलिए वहां की भी तैयारियां चालू कर देनी चाहिए। श्रीधाम वृंदावन में हम कोशिश कर रहे हैं कि एक वृद्धों की सेवा के लिए एक आश्रम बने। आज माँ बाप बड़े परेशान हैं। अभी एक अखबार में हमने पढ़ा, 98% वृद्ध लोग, बूढ़े लोग अपनी बहुओं से नहीं, अपने बेटों से परेशान हैं। पहले तो लगता था कि बहुएं परेशान कर रही हैं सास ससुर को, लेकिन अब बहुएं नहीं कर रही हैं, स्वयं की संतान बेटे कर रहे हैं। अरे बेटा माँ बाप की सेवा करना चाहे तो कौन बहू रोक सकती है, कौन रोक सकता है। और जब खुद ना लायक है तो फिर बहू भी क्यों करेगी, है ना। वो कहावत सुना ना, अपनी सिक्का खोटा है, दूसरों को क्या कहें। आज माँ बाप की सेवा बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, मजबूर हैं माँ बाप, बुढ़ापा है, कहां जाएं। ऐसे कितने माँ बाप आस लगाए हैं।
और हमें इन माँ बाप की सेवा करनी है। वृंदावन में एक आश्रम बन रहा है जहाँ पर वृद्धों की सेवा सुचारू रूप से होगी। वृद्धों के रहने की, खाने पीने की सारी उनकी व्यवस्थाएं, सुख सुविधाएं होंगी। आप भी आइए कभी उनसे मिलने, और आपके आसपास भी कोई ऐसे माँ बाप हों हमें सूचित करिएगा, शायद हम किसी के काम आ सकें। कोशिश करिए कि आप अपने माँ बाप की सेवा करिए, और सिर्फ अपने माँ बाप की नहीं, और भी वृद्धों की सेवा करिए, क्योंकि ईश्वर इनमें ही मिलता है। इस अच्छे कार्य में यदि आपको कुछ सहयोग करना है इन वृद्धों के लिए, चूंकि ये अच्छे कार्य आपके सहयोग के बिना तो हो नहीं सकते, आपका सहयोग तो आवश्यक है। कुछ भक्तों ने सहयोग दिया है, जिनको भी अपना सहयोग देना है वृद्धों की सेवा हेतु वृंदावन में, आप अपना नाम लिखवा सकते हैं। आपके नाम की घोषणा इसी मंच से होगी। आप आएं और अपना नाम लिखवाएं, जिनको भी सहयोग करना है। राधे राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जैसा कि महाराज जी ने बताया, महाराज जी के मार्गदर्शन में, महाराज जी के सानिध्य में श्री गौ गौरी गोपाल सेवा संस्था चलती है, जिसका कार्य समाज की सेवा, समाज की बुराइयों को दूर करना, समाज के अंदर एक सद्भावना जागृत करना। हम आज के इस कठिन युग में आर्थिक स्थिति को मजबूत बना लेते हैं, मेहनत करके कमा लेते हैं, मगर उस कमाई का उपयोग यदि हमें अच्छा मार्गदर्शन देने वाला ना मिले तो उस पैसे का हम दुरुपयोग करने लगते हैं। पैसा कमाना एक बड़ी बात नहीं है, मगर पैसे का निवेश अच्छी जगह करना, अच्छे कार्यों में करना एक महत्वपूर्ण बात है। आर्थिक स्थिति को मजबूत बना करके आगे यदि हम किसी असहाय व्यक्तियों को पीड़ा देने के लिए उस पैसे का दुरुपयोग करें तो हमारा जो हमने मेहनत की है जीवन में वह सार्थक नहीं होगी। मगर थोड़ी सी मेहनत करके यदि हम अपने कमाए हुए धन से समाज की सेवा करें, किसी असहाय की सेवा करें, जिसे जरूरत है उसकी सहायता यदि कर दें तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य कि हम कोई भी कार्य करें समाज के लिए करें। आज हमारा समाज बिखरता जा रहा है, टूटता जा रहा है। समाज के अंदर की जो बुराइयां हैं उन्हें दूर करें, सबके अंदर एक सद्भावना जागृत हो, यही महाराज जी का लक्ष्य है। महाराज जी का उद्देश्य है वृंदावन धाम में एक आश्रम निर्माण करके वहां असहाय व्यक्तियों की, समाज की सेवा, साधुओं की सेवा, बालकों को विद्या अध्ययन की व्यवस्था इत्यादि कार्य महाराज जी का लक्ष्य है, जो आप लोगों के सहयोग से ही आगे बढ़ सकेंगे। इस महान कार्य में कुछ भक्तों ने सहयोग प्रदान किया है, उनका नाम जानते हैं और नाम जान करके जोरदार तालियों के साथ उन सभी भक्तों का स्वागत करेंगे और ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि उनके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहे।
श्री स्वर्गीय श्री नारायण जी पांचाल रतलाम से हैं। इनके सुहृद जनों की ओर से या सुपुत्र जी की ओर से 5,000 रुपए की राशि समर्पित की गई है। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। और श्री जगदीश जी हाड़ा रतलाम से है। स्वर्गीय श्री जगदीश जी हाड़ा, इनके परिवार वालों की ओर से भी 1,001 रुपए की राशि भेंट की गई है। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। और ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि इन महानुभावों की आत्मा को वहां शांति प्राप्त हो। आगे श्री हरिहर दास जी की ओर से 5,001 रुपए की राशि भेंट की गई है। जोरदार तालियों के साथ उनका भी स्वागत करते हैं। गुप्त दान के रूप में 1100 रुपए की राशि समर्पित की गई है। जोरदार तालियों के साथ उनका भी स्वागत करते हैं। और गुप्त दान के रूप में 500 रुपए की राशि भेंट की गई है। जोरदार तालियों के साथ उनका भी स्वागत करते हैं। श्री दशरथ जी गोयल, इनकी ओर से 2110 रुपए की राशि भेंट की गई है। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। और आगे जिन भक्तों को भी हमारे इस महान कार्य में सहयोग प्रदान करना है, अपना नाम दर्ज करवा करके अपनी राशि जमा कर सकते हैं। उनके नाम की घोषणा होगी। और चलते हैं महाराज जी के सानिध्य में। महाराज जी के मुखारबिंद से अमृतमय श्रीमद् भागवत कथा का रस पान कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की।